सो हेलो एवरीवन, दिस इज यूजुअल। और इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं रोटेशनल डायनामिक्स का फोर्थ पार्ट, जिसके अंदर हम देखेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अब इस वीडियो के अंदर हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को एमएसटीसीईटी एंड बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। पहले बोर्ड्स की पूरी थ्योरी कवर करेंगे, देन उसके बाद एमएसटीसीईटी से क्या क्वेश्चंस या क्या पॉइंट हमको ध्यान में रखना है उस पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम से। पैरेलल एक्सिस थ्योरम के अंदर ये एक रिजिड बॉडी है और इस रिजिड बॉडी के अंदर हमने कुछ पॉइंट्स माना हुआ है। एक यहाँ पे पॉइंट है, दूसरा जो O पॉइंट से पास हो रहा है, पॉइंट O से, ये कोई भी पॉइंट है, एंड C पॉइंट मतलब सेंटर ऑफ एक्सिस है इसका, और यहाँ पे एक रिजिड बॉडी रोटेट हो रही है। तो हमने दो बॉडी को रोटेट होते हुए देखा है एंड देन उसके बाद हमने उन दोनों के बीच के डिस्टेंस को x माना हुआ है और फिर इस हिसाब से हमने उसको नाम दिया एक ट्रायंगल कंसीडर करके PON एंड ऐसे डिराइव करते गए हैं। सो उसको पूरा डिटेल डिस्कस करते हैं क्या बात हो रहा है इसके अंदर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कंसीडर किया लेट IO, ये जो IO है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन IO जो कर रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट पॉइंट O उसको हम IO कहते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी अबाउट एन एक्सिस पासेस थ्रू पॉइंट O। वैसे ही हमने एक पॉइंट और कंसीडर किया IC, व्हिच इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी अबाउट एन एक्सिस थ्रू पॉइंट C। अब ये सेंटर ऑफ एक्सिस से पास हो रहा है, ये दोनों बॉडीज का डिस्टेंस हमने माना है x, यही मैंने यहाँ पे बताया डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस इज x वी हैव कंसीडर्ड। और इसके बाद हमने इसके ऊपर पैरेलल एक्सिस थ्योरम की डेफिनेशन लगा के इसको प्रूव करने के लिए स्टार्ट करने वाले। सो स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। पहले देखते हैं डेफिनेशन क्या है इसकी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन देखें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी अबाउट एन एक्सिस इज इक्वल टू, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो रहता है ऑफ अ बॉडी वो जो इक्वल होता है इज द सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ एक्सिस passes through center of point। यहां से एक बॉडी पास हो रही है, यहां से पास होने वाली बॉडी को हम बोलते हैं IC एंड द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ रिजिड बॉडी एंड द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब हमने प्रोडक्ट उसके बीच को बोला है मास m से एंड उसकी डिस्टेंस को x से, उसका स्क्वायर बोला गया है। सो द रियल इतनी बातों का एक सिंपल सा डेफिनेशन है कि IO मतलब हम पॉइंट O से जो भी हम कंसीडर करें इज विल बी इक्वल टू, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट पॉइंट O विल बी इक्वल टू IC, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट पॉइंट C मतलब सेंटर ऑफ एक्सिस प्लस मास इनटू डिस्टेंस ऑफ स्क्वायर बिटवीन देम। ये इसका फॉर्मूला है और इसको याद रखना है आपको सीईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका डेरिवेशन बोर्ड्स में पूछा जाता है 3 मार्क्स के लिए। तो उसको डिराइव कैसे करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सारी चीजें आपको करके लेनी है। इसके बाद ये सारा चीज, ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है। सो डेफिनेशन याद करना है। इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिराइव करने के लिए सबसे पहले पॉइंट हम मानेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट O, तो हम उसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया IO से बताते हैं। तो IO इज इक्वल टू, अभी हमें पता है I क्या होता है, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू mk स्क्वायर होता है, मास इनटू रेडियस ऑफ गायरेशन का स्क्वायर। सो उसी डेरिवेशन के हिसाब से IO को O से कंसीडर कर रहे हैं, मतलब वो पॉइंट कहां से, O पॉइंट से पास हो रहा है, विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन, क्योंकि मैंने एक फॉर्मूला और भी बताया था जिसके अंदर हम इंटीग्रेट करते हैं तब हमें जाकर मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाता है। सो वो फार्मूला हमें इस्तेमाल करना है यहाँ पे। इंटीग्रेशन ऑफ मास का मतलब मास सब जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हम स्मॉल मास m कंसीडर करेंगे। अगर n नंबर ऑफ मासेस डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हम उसका इंटीग्रेशन करते हैं, राइट ना। सो इस हिसाब से हमने इसका इंटीग्रेशन करना है ऑफ स्मॉल मास m एंड अगर हम उस डिस्टेंस को देखेंगे, क्योंकि अगर रेडियस ऑफ गायरेशन की मतलब क्या, इट्स द रेडियस ऑफ गायरेशन मींस इट्स डिस्टेंस। सो हम देखेंगे कि वो डिस्टेंस किसका है। अगर हम IO से कंसीडर कर रहे हैं तो इट विल बी द डिस्टेंस ऑफ OP का स्क्वायर, ठीक है। तो डिस्टेंस OP का स्क्वायर हमने माना है यहाँ पे पहले पॉइंट O से। सेम इसी के लिए हमको दूसरा डिराइव जो करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी अबाउट थ्रू पॉइंट C। अब इस पॉइंट C से अगर हम कंसीडर करेंगे तो IC इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ n नंबर ऑफ मासेस मतलब डेल्टा m इनटू यहां से यहां तक का डिस्टेंस, जैसे OP का डिस्टेंस था वैसे यहां पे CP का डिस्टेंस। सो इट बिकम CP का स्क्वायर। अब फ्रॉम डायग्राम अगर हम देखेंगे तो मैं इस ट्रायंगल, बड़े ट्रायंगल को कंसीडर करता हूं। अब बड़े ट्रायंगल के अंदर मैं हाइपोटेनस थ्योरम के हिसाब से देखूं तो OP का स्क्वायर इज इक्वल टू ON का स्क्वायर प्लस PN का स्क्वायर, करेक्ट। अब इसके हिसाब में हमें चेंजेस लाने हैं कि यहाँ पे और क्या चेंजेस ला सकते हैं। सो अब मुझे एक दिख रहा है ON का मतलब ये होता है OC प्लस CN का स्क्वायर, तो मैं यहाँ पे ON की जगह पर OC प्लस CN का स्क्वायर लिखता हूं, प्लस PN का स्क्वायर एज इट इज रहेगा, नो चेंज। एंड मुझे पता है OC का मतलब ही x है क्योंकि वही तो डिस्टेंस है। सो देयरफॉर आई हैव टेकन OC की जगह पर x प्लस CN का स्क्वायर एज इट इज।
प्लस पी एन का स्क्वायर। एंड आई एम नोइंग कि ए प्लस बी का होल ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला है ये, देयरफॉर मैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लगा सकता हूं, सही है। सो देयरफॉर फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब सी एन का स्क्वायर प्लस पी एन का स्क्वायर एज इट इज। ठीक है, ये बात समझी। सो ओपी का स्क्वायर विल बी इक्वल टू दिस इज। सो अगेन हम यहां पे देखेंगे Cn का स्क्वायर प्लस Pn का स्क्वायर। इसको अगर मैं देखूंगा तो मेरे को अगर इस डायग्राम के अंदर मैं ऑब्जर्व करूं Cn प्लस Pn, सो ये तो हो जा रहा है, इसकी वजह से Cn प्लस Pn अगर इसको हाइपोटेनस के थ्योरम से देखे जाए तो वो तो Pc हो जाएगा, सही। सो मैं यहाँ पे इसकी जगह पर रख सकता हूं Pc या Cp। सो देयरफॉर माय फार्मूला बिकम्स x स्क्वायर प्लस 2x इंटू Cn इंटू Cp का स्क्वायर। क्लियर है। अब इसके बाद बात करते हैं, देखो हमको अब यहाँ पे एक पॉइंट और लाना है, ये सारी चीजें तो हमको मिल गई, बस एक पॉइंट और है कि हमको यहाँ पे सब जगह डेल्टा एम मतलब मास की बॉडी लानी है, क्योंकि ये तो सारे डिस्टेंस के अंदर बातें हुई जा रही है। सो डेल्टा एम लेकर आएंगे हम स्मॉल मास, तो सब जगह मैं इंटीग्रेट कर देता हूं इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा एम इंटू ओपी का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे अगर मैंने इंटीग्रेट किया डेल्टा एम इंटू ओपी का स्क्वायर, क्योंकि यही फार्मूला बन जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, और यही तो चाहिए। सो देयरफॉर वी हैव टेकन इंटीग्रेशन एंड डेल्टा एम। सेम यहां पर भी अगर एक जगह तो लेके चलेगा नहीं, सब जगह लेना पड़ेगा, तो डेल्टा एम प्लस एक्स स्क्वायर प्लस यहां पे अगर हम देखेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा एम 2 इंटू एक्स प्लस सी इंटू सी एन प्लस यहां पे इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा एम इंटू सीपी का स्क्वायर हो जाएगा, सही है। अब इसके बाद हम देखेंगे तो ये डेल्टा एम ओपी का स्क्वायर इंटीग्रेट अगर हम करेंगे तो इसी को तो हमने अभी भी डिराइव किया था, इसको अगर हम देख रहे हैं डेल्टा एम इंटू ओपी का स्क्वायर दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट पॉइंट ओ। सो देयरफॉर इसका ही मतलब हो जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट पॉइंट ओ आई ओ। ठीक है, अब इसके बाद आगे चलते हैं डेल्टा एम इंटू एक्स स्क्वायर। अब ये कोई बॉडी नहीं है, इट्स अ कांस्टेंट, तो एक्स स्क्वायर कांस्टेंट आ जाएगा, बट डेल्टा एम का इंटीग्रेशन क्या होता है, दैट इज एम होता है। सो एम इंटू एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, सही है। अब आगे बात करते हैं, अब यहां पे अगर हम देखेंगे तो डेल्टा एम एज इट इज 2x इंटू सी एन। अब 2x तो इसका इंटीग्रेशन तो निकाल सकते हैं, 2 कांस्टेंट है, x का इंटीग्रेशन भी x भी कांस्टेंट है तो भी बाहर आ जाएगा। तो डेल्टा एम को हमको इंटीग्रेट करना है किससे, Cn से। तो Cn से अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे, पहले मैं क्या करता हूं, जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लेता हूं एंड देन इसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा एम इंटू Cn। अब इसके ऊपर बात नेक्स्ट स्टेप में बात करेंगे, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा एम इंटू सीपी। इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा एम इंटू सीपी का स्क्वायर मींस दैट इज आईसी, करेक्ट। सो यहां पे मैं आईसी डाल सकता हूं। सो माय फार्मूला बिकम्स आईओ इज इक्वल टू एमएक्स का स्क्वायर, आइए सॉरी यहां पे प्लस आना चाहिए, प्लस। अब यहां पे प्लस लगाने के बाद वी आर गोइंग 2x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा एम इंटू सीएन। अब मुझे बताओ यहां सीएन सी सेंटर ऑफ एक्सिस है, सेंटर ऑफ एक्सिस। अब यहां से अगर कोई भी डिस्टेंस को हम यहीं से तो सारे डिस्टेंस काउंट किए जा रहे हैं, ओपी का डिस्टेंस यहां से कितना होगा, यहां से कितना होगा, दिस इज द मेन पॉइंट, यही तो सारे डिस्टेंस कवर किए जा रहे हैं, राइट। तो यहां से डिस्टेंस अगर हम बोलेंगे कि सीएन का कितना हो रहा है, तो अगर हम देखेंगे तो इट हैज नो डिस्टेंस, सी तो मेन सेंटर ऑफ पॉइंट है, तो वहां से डिस्टेंस हम बना ही नहीं सकते। सो इट बिकम्स 2x इंटू ये तो सेंटर ऑफ एक्सिस है, इट बिकम्स 0 प्लस IC। So therefore IO becomes is equal to mx का स्क्वायर प्लस ये किसी से भी मल्टीप्लाई किया तो becomes 0 and remains IC. So IO is equal to the main derivation IO is equal to IC plus mx square is the required expression and this is what the parallel axis theorem. ठीक है, डेरिवेशन पूरी सही से समझ में आ गई। कोई डाउट है तो एक बार रिवाइंड करके देख लो, पीछे सारी चीज सही से समझ में आ गई। कहीं डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताओ। आगे सो अब नेक्स्ट बात करने वाले हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के बारे में। अब परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के बारे में क्या थ्योरी है पूरी उसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, हमने एक रिजिड बॉडी ली है, अब उसके अंदर हमने सेम पिछले पॉइंट जैसा इस बार भी ट्रायंगल को कंसीडर किया है एंड इसके हिसाब से हमने इसका कंपोनेंट लिखा है। एज हमने कंसीडर किया हुआ है यहाँ पे रिजिड बॉडी जो पास हो रहा है जेड एक्सिस से IZ को हमने Z से बताया हुआ है विच इज परपेंडिकुलर टू पॉइंट O एंड देन इसके बाद हमने Y एक्सिस को इस तरह बताया, X एक्सिस को इस तरह बताया। मर्जी आपकी है, चेंज कर सकते हैं, X एक्सिस यहाँ पे बता सकते हैं, Y एक्सिस यहाँ पे, Z एक्सिस यहाँ पे, एज योर विश, पर उस हिसाब से हमको पॉइंट्स भी लेने पड़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। अब इसके अंदर डेरिवेशन क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल डेरिवेशन से पहले डेफिनेशन को देखते कहते क्या है, क्या मतलब है इसका। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी अबाउट एनी परपेंडिकुलर एक्सिस। अब हम परपेंडिकुलर एक्सिस इसको कंसीडर करेंगे क्योंकि ये IZ है, तो मैंने इसको कंसीडर किया परपेंडिकुलर एक्सिस। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम परपेंडिकुलर एक्सिस का कोई भी परपेंडिकुलर एक्सिस का अगर हम लेते हैं
वो इक्वल होने वाला है, विल बी इक्वल टू दी सम ऑफ इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। सो ये जो है ये इक्वल होने वाला है दो परपेंडिकुलर एक्सिस से, एक तो आई वाई से और एक आई एक्स से, ठीक है। इन दोनों का सम करके हम ये इक्वल हो जाता है किसके, आई जेड के बराबर। और इसको बोला गया है, इसके आगे थोड़े पॉइंट्स है, प्रेजेंट इन द लेमिना, मतलब इस लेमिना पॉइंट के अंदर एक प्लेन के ऊपर वो प्रेजेंट है और उस प्लेन के ऊपर ही हम मानते हैं, मतलब इसको एक प्लेन के ऊपर ही माना गया है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पे। And they are intersecting at the same point where the perpendicular axis cuts the lamina, और वो सारे के सारे इंटरसेक्ट ऐसे पॉइंट पे हो रहे हैं जहां पे परपेंडिकुलर एक्सिस जो है वो लैमिना कट करने वाला है, मतलब पॉइंट ओ पर, ठीक है। अब इसको थोड़ा देखते हैं कि हमको डिराइव क्या करना है। अब जो पहली 3 लाइन में डेफिनेशन बोली गई थी, जो पॉइंट्स बोले गए थे, आई जेड मतलब क्या, परपेंडिकुलर एक्सिस एट पॉइंट जेड विल बी equal to the sum of the moment of inertia about two mutually perpendicular axis। अब ये और ये दोनों mutually perpendicular है एक दूसरे से, and they are intersecting to each other at a point at the same point where the lamina is cutted। so इसको हमको डिराइव करना I z is equal to I x plus I y। सो अब यहाँ पे हमको स्टार्ट करना है कि हमको बोर्ड्स के अंदर इसकी डेरिवेशन कैसे करनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल I z is equal to I x plus I y डिराइव करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मानना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर रिजिड बॉडी अबाउट एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया मानना है आई एक्स, विच विल बी इक्वल टू, अभी मैंने अभी बताया आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर होता है। सो हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम अगर निकालने वाले हैं तो उसके लिए हमें एक स्मॉल मास कंसिडर करने का, क्योंकि मास जो है वो पूरी की पूरी रिजिड बॉडी पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो देयरफॉर हम स्मॉल मास कंसिडर करेंगे और उसको इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। इसके बाद अगर हम एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं, सो एक्स एक्सिस पे अगर हम जब ले रहे हैं तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो रेडियस ऑफ गायरेशन का डिस्टेंस जो हो जाएगा वो y हो जाएगा, सही। अब इसके बाद अगर हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस लेंगे तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा m इनटू ये हो जाएगा x, क्योंकि वो डिस्टेंस हमको x एक्सिस से माना जाएगा तो वो x स्क्वायर हो जाएगा। सो डिस्टेंस जो है वो उसके एक्सिस के अकॉर्डिंग वेरी करेंगे, मतलब x एक्सिस पे रहा तो उसका डिस्टेंस y एक्सिस से लेंगे और y एक्सिस पे रहा तो उसका डिस्टेंस हम x एक्सिस से लेने वाले हैं। सो अब इसके बाद थर्ड पॉइंट बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी अबाउट z एक्सिस। अब iz मतलब z एक्सिस इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम देखेंगे तो इट विल बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा m इनटू ये जो z एक्सिस है वो अगर इस पॉइंट से हम कंसीडर करते हैं, क्योंकि सारे पॉइंट्स y x और हमने z एक्सिस का डिस्टेंस भी हम ऐसे कंसीडर करेंगे। सो द डिस्टेंस विल बी z एक्सिस, क्योंकि z एक्सिस जो है वो 3D में आ जाता है ना, सो इट विल बी स्लैंटिंगली, तो ये हो जाएगा OP। सो देयरफॉर वी हैव टेकन एज इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा m इनटू OP का स्क्वायर। अब हम डिराइव करते हैं एक्स पैरेलल एक्स परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो हमें 3 चीज सपोज करनी है। पहले तो इस ट्रायंगल के अंदर, हम इसके अंदर भी इस ट्रायंगल को ज्यादातर सपोज करेंगे क्योंकि हमने सारी वैल्यूज यहां से ली है। जितना अगर एक पॉइंट हम देखेंगे तो ON जितना होने वाला है उतना ही MP होने वाला है, विच इज Y, ठीक है, कैपिटल Y से बताते हैं, विच इज Y, एंड जितना OM होने वाला है उतना ही होने वाला है NP, विच इज X, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखेंगे, इस हिसाब से हम डिराइव करेंगे। तो पहले तो इस ट्रायंगल को हम कंसीडर करते हैं। अब इस ट्रायंगल के अंदर हम कंसीडर करेंगे, सो वी विल गॉट एज OP का स्क्वायर, ठीक है, विच विल बी इक्वल टू OP का स्क्वायर विल इक्वल टू ON का स्क्वायर प्लस NP का स्क्वायर। अब OP का स्क्वायर कितना है अलग बात है, ON OP NP ये सारे डिस्टेंस हमें कुछ पता नहीं है यहाँ पे। हाँ, ON को अगर मैं बोलूं तो ON इज इक्वल टू जितना ON है उतना ही MP है, दैट इज Y। सो मैं इसको बोल दूंगा Y का स्क्वायर प्लस जितना NP है उतना ही OM है। अभी NP डायरेक्ट हमको दिया हुआ है तो वी विल कंसीडर एज x स्क्वायर। सो OP का स्क्वायर विल बी इक्वल टू दिस मच। सो आगे हम डिराइव करेंगे तो हम यहाँ पे क्या करने वाले, इंटीग्रेट करेंगे डेल्टा m इनटू OP का स्क्वायर, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो डिराइव होता है that is mass into radius of gyration। so mass into radius of gyration, mass अगर मैंने इधर इंटीग्रेट किया है स्मॉल m से तो सब जगह इंटीग्रेट करना पड़ेगा। so it becomes delta m into y square plus integration of delta m into x square। so again अगर हम आगे चलेंगे इसके, so integration of delta m into OP का स्क्वायर that is iz, ठीक है। therefore हम यहाँ मैं iz लिख सकता हूँ, delta m into y square का मतलब मैं लिख सकता हूँ ix, सही है क्या। डेल्टा m इंटू वाई स्क्वायर का मतलब ही ix हो जाएगा प्लस डेल्टा m इंटू एक्स स्क्वायर का मतलब हो जाएगा iy। सो दिस इज माय रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन iz इज इक्वल टू ix प्लस iy।
अब ये डेरिवेशन हो गया परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का। हमने दो थ्योरम देख लिया, एक पैरेलल एक्सिस थ्योरम, एक परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। दोनों को एकदम क्लियर तरीके से समझाया। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड कुछ नहीं समझ में आया तो बैक जाकर देख सकते हैं। सो अब हम देखने वाले हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिफरेंट बॉडीज। अब इसके हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम देखा, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अब बात करते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की। सो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड क्या होता है? अब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड का, अब जैसे कि हम रॉड को जैसे मानते हैं उस हिसाब से मैंने डायग्राम ड्रॉ किया। अब इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम बात करेंगे तो दैट इज ml²/12 होता है। सेम वैसे ही रिंग की बात करेंगे, रिंग को ही हॉलो सिलेंडर भी कहा जाता है। अब इसका अगर हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करेंगे तो यहाँ सेंटर से लेकर रेडियस तक के डिस्टेंस के हिसाब से मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग जो होता है वो mr² होता है। डिस्क का मतलब सॉलिड सिलेंडर का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2, हॉलो स्फीयर का 2/3 mr² एंड सॉलिड स्फीयर का 2/5 mr²। सो ये कुछ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ये स्टैंडर्ड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, इनको याद करके हम दूसरी स्टैंडर्ड ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी निकाल सकते हैं। सो अब अलग जो स्टैंडर्ड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है उसके बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। अभी यहाँ इन बॉडीज का हम रेडियस ऑफ गायरेशन निकाल सकते हैं। सो अब इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मैं रॉड का देखूं तो आई ऑफ रॉड, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड ml²/12 होता है। ठीक है, तो अगर कोई इसका पूछेगा व्हाट इज द रेडियस ऑफ गायरेशन, तो हमको पता है कि रेडियस ऑफ गायरेशन और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के बीच में रिलेशन क्या है, m²। सो दैट इज ml²/12। यहाँ m से m कैंसिल हो जाएगा तो k² जो मिलेगा वो l²/12 मिलेगा। सो अगर मैं सिर्फ k की वैल्यू बात करूं तो l का स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा √12। अब √12 का मतलब होता है l/4 3 12। सो k की वैल्यू जो मिलने वाली है l/ ये 4 बाहर आ जाएगा तो 2√3। देयरफॉर अगर कोई पूछेगा व्हाट इज द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ रॉड, सो इट इज l/2√3। ऐसे ही सेम मैं बात करूं, अगर रेडियस ऑफ गायरेशन हमें रिंग का निकालना है तो रेडियस ऑफ गायरेशन आई ऑफ रिंग इज इक्वल टू वो कितना है mr²। ठीक है, अब रेडियस ऑफ गायरेशन आई इज इक्वल टू mk² होता है। सो mk² विल बी इक्वल टू mr²। mm gets cancelled, so k² will be equals to r², therefore k is equals to r। so radius of gyration अगर कोई रिंग का पूछेगा तो that is r। देन थर्ड, इसके बाद हम रेडियस ऑफ गायरेशन निकालने वाले हैं डिस्क का। तो डिस्क का रेडियस ऑफ गायरेशन id में लिखता हूं इज इक्वल टू, इसका फार्मूला क्या है mr²/2, और इसका मतलब पता है mk² होता है, mk² और mr²। तो यहाँ m से m गेट्स कैंसिल तो k जो मिलने वाला है r तो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, बट ये रूट जो है उसका स्क्वायर रूट बन जाएगा। सो k इज इक्वल टू r/√2। सो रेडियस ऑफ गायरेशन अगर कोई पूछेगा डिस्क का क्या है तो दैट इज k इज इक्वल टू r/√2। अब यही अगर बात करूं रेडियस ऑफ गायरेशन अगर हॉलो स्फीयर का क्या होता है, सो अगेन हम इसको कंपेयर करेंगे रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ स्फीयर, हॉलो स्फीयर। सो मैं लिखता हूं रेडियस ऑफ आई ऑफ हॉलो स्फीयर विल बी इक्वल टू 2/3 mr², एंड इसका हमें पता है ये अगेन mk² हो जाएगा, इन दिस पे 2/3 mr² हो जाएगा। m से m गेट्स कैंसिल तो k इज इक्वल टू स्टैंडर्डली देखा जाए तो √2/3 और ये मिलेगा r। सो k की वैल्यू √2/3 इंटू r मिलने वाली है। एंड अगेन हम बात करेंगे लास्ट सॉलिड स्फीयर की, तो रेडियस ऑफ गायरेशन, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर ss इज इक्वल टू 2/5 mr²। एंड यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये वैल्यू है mk² विल बी इक्वल टू 2/5 mr²। m से m गेट्स कैंसिल तो k² विल बी इक्वल टू 2/5 r²। सो k विल बी √2/5 r। सो रेडियस ऑफ गायरेशन अगर कोई सॉलिड स्फीयर का पूछेगा तो इट विल बी √2/5 r। सो दिस आर द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ स्टैंडर्ड बॉडीज, और इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी स्टैंडर्ड बॉडीज का। इन दिस वे हमने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट बॉडीज का देखा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम देखा, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। आई होप मैंने इस वीडियो के अंदर जो चीज सिखाई वो समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।